तेल का उत्पादन करने वाले मुस्लिम देशों में अब एक बहुत बड़ी दरार आ गई है और ये ईरान युद्ध का अभी तक का सबसे बड़ा असर है। आज यूएई ने पेट्रोलियम देशों के सबसे बड़े संगठन ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि हम अब ओपेक का हिस्सा नहीं रहेंगे। ओपेक क्या होता है ये समझिए। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ओपेक के 12 सदस्य देशों में पूरी दुनिया का लगभग 80% तेल भंडार है। आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के जो सबसे बड़े तेल बेचने वाले मुस्लिम देश हैं, ये उनकी संस्था है। यूएई 1 मई से ओपेक की मेंबरशिप को छोड़ देगा, ओपेक से बाहर निकल आएगा। और इस फैसले से पता चलता है कि अब खाड़ी देशों में मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यूएई के बाहर होने से इस संगठन की एकजुटता कमजोर पड़ेगी, क्योंकि पहले भी इस संगठन में उत्पादन कोटा जैसे मुद्दों को लेकर आपस में मतभेद होते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यूएई खाड़ी के दूसरे देशों से नाराज था, क्योंकि ईरान युद्ध के दौरान यूएई पर सबसे ज्यादा हमले हुए और किसी भी अरब देश ने उनकी मदद नहीं की। ओपेक में सऊदी अरब का दबदबा है और पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और यूएई के बीच लगातार मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। यमन से लेकर सूडान और सोमालिया में सऊदी अरब और यूएई अलग अलग गुटों का समर्थन दे रहे हैं, यानी ये अलग अलग टीमों में खेलते हैं। ओपेक देशों में कच्चे तेल के उत्पादन में यूएई तीसरे नंबर पर है और यूएई ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि वो अपने हितों के हिसाब से तेल का उत्पादन अब बढ़ा सके। इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और इसी वजह से पूरी दुनिया में तेल की मांग अपने चरम पर है। पूरी दुनिया में तेल की मांग बढ़ी हुई है, सबको तेल चाहिए, लेकिन ओपेक के सदस्य देश अपनी मर्जी से तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। ओपेक में एक कोटा सिस्टम होता है। ओपेक एक कोटा सिस्टम के फॉर्मूले पर काम करता है, जिसके तहत हर देश उतना ही उत्पादन कर सकता है तेल का जितना उसे कोटा मिला है। यानी ओपेक में जितने भी देश हैं, सबका तेल बेचने का एक अलग अलग कोटा तय किया हुआ है। आप अपने कोटे से ज्यादा तेल नहीं बेच सकते। ऐसे में यूएई इस संगठन से बाहर निकलकर अपने हिसाब से तेल का उत्पादन बढ़ाकर ज्यादा पैसा कमा सकता है, क्योंकि इस समय यूएई को पैसे की बहुत जरूरत है। ईरान युद्ध के दौरान यूएई का बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो यूएई में आई थी, वो छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। यूएई की जो छवि है वो खराब हुई है। अगर यूएई तेल का उत्पादन बढ़ाता है तो तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है और इससे भारत और चीन जैसे देशों को बड़ा फायदा होगा। हमारे जैसा जो देश है, आप और हमें इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही यूएई अपने तेल की सप्लाई बढ़ाएगा तो दुनिया में जो तेल का बाजार है उसमें सप्लाई बढ़ जाएगी और दाम कम हो जाएंगे। यूएई के इस फैसले से कच्चे तेल के उत्पादन और कीमतों में ओपेक का जो एक अधिकार रहा है वो भी कमजोर हो जाएगा। इस समय ओपेक दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 40% हिस्सा कंट्रोल करता है। तो सोचिए, 40% जो तेल है पूरी दुनिया का, वो इन देशों से आता है जिन्हें आप ओपेक देश कहते हैं। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर इस संगठन पर तेल की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाते रहते हैं। तो अगर ओपेक देशों में मतभेद बढ़ते हैं तो इससे अमेरिका को फायदा होता है, ट्रंप को फायदा होता है। ट्रंप हमेशा से इस संगठन को कमजोर करना चाहते थे। अब आपको ओपेक का इतिहास भी जरा जल्दी से बताते हैं। दुनिया भर के तेल उत्पादक देशों ने वर्ष 1960 में ओपेक की स्थापना की थी। तेल उत्पादन और बिक्री को लेकर दुनिया भर में अपना कंट्रोल बनाने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। शुरुआत में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके सदस्य देश थे और इस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 12 है। जबकि एक और संस्था है जिसे हम कहते हैं ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में ओपेक के 12 देशों के अलावा दुनिया भर के 10 और देश भी शामिल हैं। इन्हें कहते हैं ओपेक प्लस।